हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग उषा चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उषा चैप्टर के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेखक के जीवन परिचय से आरंभ करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, देखिए लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को यूपी में। ठीक है, और इनका निधन हुआ था दोस्तों 1993 में अहमदाबाद में। ठीक है, देखिए प्रमुख सम्मान इनको मिल चुका है कबीर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है चुका भी हूँ नहीं मैं, और कुछ कविताएं, और कुछ और कविताएं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी ये कर चुके हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तुत कविता जो उषा है ना, इसमें सूर्योदय के ठीक पहले के पल, जो पल पल परिवर्तन हो रहा है ना, मैंने सूर्योदय से ठीक पहले जो चेंजिंग आ रहा है ना, उसके बारे में है। यानी कि सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्रण जो है ना, वो उषा कविता के रूप में किया गया है। कवि ने इस कविता में प्रकृति का गति से शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है, और इसके साथ साथ गांव की परिवेश को भी इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए उषा जो है ना, वो जैसे कि जिस समय जो है वो सूर्य निकलता है अपने स्थान से, ठीक है, तो जिस समय किरण जो है ना आसपास चारों बगल जो है वो एक तरह से निकलता है, ये उस समय की आभा के बारे में इस कविता को लिखा गया है। ठीक है, और साथ में इसमें ग्रामीण परिवेश की जो है वो दृष्टि इसमें डाली गई है। देखिए उषा कविता क्या है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गैर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि इन पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि सूर्योदय से पहले आकाश नीला शंख जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि उषा कविता के अनुसार आकाश कैसा दिखाई दे रहा था। तो नीला शंख जैसा सुंदर दिखाई दे रहा था। यह सूर्योदय से पहले का आकाश था। कब का आकाश था? तो सूर्योदय से पहले का आकाश था। ऐसा लग रहा था जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला हो, अथवा अर्थात जैसे राख से लिपा हुआ चौका एकदम स्पष्ट, स्वच्छ एवं सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही सूर्योदय से पहले का आकाश दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था आकाश। उस आकाश में उगते सूर्य की लालिमा ऐसे दिखाई दे रही है जैसे काली सिल पर थोड़ी सी लाल केसर किसी ने उसमें मल दिया हो। ठीक है, अथवा किसी स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मिट्टी के चौक को मल दिया गया हो। सूर्योदय से पूर्व आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है। तो दो चीज़ों के साथ यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक तो किया गया है कि स्लेट पर लाल रंग की खड़िया से किसी ने लिख दिया हो, और दूसरा किया गया है कि काली जो सील है, ठीक है, जो ग्रामीण परिवेश में जिस पर जो है ना वो मसाला जिस पर पीसा जाता है, सील जिसको बोला जाता है, उस पर किसी ने क्या कर दिया हो, तो केसर जो है उसको पीस दिया हो उस सील पर। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पास दो चीज़ों से वर्णन किया गया है सूर्य की लालिमा को। चलिए आगे है। सूर्योदय से पूर्व आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे नीले जल के अंदर किसी की गैर वर्णीय की देह हिल रहा है। सूर्य का प्रकाश गैर वर्ण युक्त देह के समान दिखाई दे रहा है। तभी सुबह होते ही सूर्योदय से पहले का समस्त सौंदर्य दर्शन का साक्षात्कार
समाप्त हो जाता है, क्योंकि आकाश में सूर्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अब देखिए, जब तक सूर्य स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था तब जो है ना वो सूर्योदय बहुत सुहावना लग रहा था लेखक को। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पास कहा है। ठीक है, कि जब तक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा था तो अच्छा दिख रहा था। चलिए, तो ये जो है ना उषा कविता था, बहुत ही शॉर्ट कविता था। ठीक है, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर देख लेंगे तो उषा जो कविता है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पास कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। यहाँ पास 4 ऑप्शन है, 10 जनवरी 1920, 5 जनवरी 1910, 13 जनवरी 1911 या 20 जनवरी 1915। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 13 जनवरी 1911। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उषा किसकी रचना है। उषा किसकी रचना है, तो जस्ट हम लोग पढ़े हैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उषा। चलिए आगे देखिए, सुबह का आसमान जिस पर लालिमा आती है वह कैसा होता है, नीला, काला, उजला या रंगहीन। ठीक है, सुबह का आसमान जिस पर लालिमा आता है वह कैसा होता है बताइए। ठीक है, तो होता है नीला आकाश, बिल्कुल नीला आकाश होता है। ठीक है, यहाँ पास क्वेश्चन का इसका आंसर कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, नीला आकाश। चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि कविता में राख में किसे मिलाकर पुताई की गई है। ठीक है, रंग और आटा को मिलाकर के, गोबर और मिट्टी मिलाकर के, मिट्टी और रंग मिलाकर के, किसी को नहीं। ठीक है, तो देखिए गोबर और मिट्टी को मिलाकर के पुताई किया गया है ऐसा लग रहा था। संपूर्ण पृथ्वी पर किसका जादू छाया हुआ है, प्रकृति का, मानव का, उषा काल का या रात्रि का। तो उषा काल का छाया जो है ना वो जादू का छाया फैला हुआ है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि शमशेर बहादुर सिंह को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त उनको हुआ था। ठीक है, 1966 में, 77 में, 88 में या 1970 में। बताइए कि किस वर्ष उनको मिला था। तो उनको मिला था दोस्तों 1977 में। कब मिला था याद रखिएगा, तो 1977 में उनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे देखिए, शमशेर बहादुर सिंह को कबीर सम्मान कब मिला था। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को कबीर सम्मान कब मिला था, 1969 में, 79 में, 89 में या 72 में। तो 1989 में उनको कबीर सम्मान मिला था। शमशेर बहादुर सिंह को हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की शिक्षा कहाँ से मिली थी। ठीक है, उन्होंने कहाँ शिक्षा ग्रहण किया था, कानपुर से, कुंडा से, गोरखपुर से या गोंडा से। तो गोंडा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, काल तुझसे होड़ है मेरी किसकी रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। बादल राग में किसके शरीर को सुकुमार कहा गया है। ठीक है, किसके शरीर को सुकुमार कहा गया है, तो बच्चे की शरीर को। देखिए इसमें साथ साथ आपको आंसर भी दे दिए हैं, ताकि आप यदि बाद में पीडीएफ से पढ़िएगा तो बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ लेने के लिए आप जो है ना वो 8709068079 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 8709068079 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि बादल राग में किसके शरीर को सुकुमार कहा गया है, तो जस्ट पढ़े हम लोग बच्चे का शरीर का। आगे देखिए, प्रगतिशील विचारों तथा शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान कैसी कवि के रूप में हुई है। ठीक है, बताइए कि कैसे कवि के रूप में इनकी पहचान हुई है। ठीक है, देखिए छंद धर्मी कवि, शब्द धर्मी कवि, बिंब धर्मी कवि या रस धर्मी कवि। ठीक है, तो कैसे कवि थे ये, तो बिंब धर्मी कवि थे। उषा कविता में कवि ने देह का अर्थ बताया है। ठीक है, देह का अर्थ क्या बताया है, तो देह का तो अर्थ सामान्य होता है शरीर। ठीक है, तो शरीर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि बादल राग कविता की शुरुआत में किसे विराट बिंब की संज्ञा दी गई है। विराट बिंब की संज्ञा किसको दिया गया है। ठीक है, जो चैप्टर में जो कविता जहाँ से शुरू होता है उसी को विराट बिंब बोला गया था। ठीक है, तो क्या था, तो समीर सागर था। क्या था, समीर सागर था। चलिए आगे देखिए, शमशेर बहादुर सिंह ने किस शब्दकोश का संपादन किया है। किस शब्दकोश का संपादन उन्होंने किया है, तो हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन किए हैं।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कि काव्य उषा में कवि ने किस बेला का वर्णन किया है। ठीक है, किस बेला का? सूर्योदय की पूर्व की बेला का, सूर्यास्त की पूर्व की बेला का, सूर्यास्त के बाद की बेला का या ब्रह्म बेला का? तो सूर्योदय की पूर्व की बेला का, माने सूर्योदय से जस्ट पहले पहले वाला बेला का। ठीक है। काव्य में किसकी लालिमा वर्णित किया गया है? तो किसकी लालिमा? तो सूर्य की लालिमा। ठीक है। आगे है प्रातः काल का आसमान कैसी आभा से परिपूर्ण है। ठीक है, कैसी आभा से वो परिपूर्ण दिख रहा था? ठीक है, तो नील श्वेत आभा से। ठीक है, नीला और श्वेत हल्का हल्का मिक्स था, नील श्वेत आभा। कवि के अनुसार बादल के अंग अंग में क्या विद्यमान होता है? तो बादल के अंग अंग में बिजलियां विद्यमान होता है। आगे देखिए, प्रातः काल का आसमान किसके समान सदृश होता है? बताइए कि प्रातः काल का आसमान किसके समान सदृश होता है? नीला समुद्र, दूध के समान, नीला रंग या नीला शंख? तो नीला शंख के समान। ठीक है। आगे है क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? मूर्खों का, वंचितों का, बड़े लोगों का या अमीरों का? ठीक है, तो किसका प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। वंचितों का। किसका? वंचितों का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।